हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। ठीक है, अगर सिंपल फंक्शन ऑफ किडनी पूछें तो हम उसमें नेफ्रॉन के बारे में लिखेंगे कि किस तरह जो है वो नेफ्रॉन फंक्शनिंग ऑफ किडनी के में क्या रोल प्ले करता है। वहाँ पे ग्लोमेरुलस कैपिलरीज और बुमेन कैप्सूल, और वहाँ पे कैसे रीअब्जॉर्प्शन मींस कि वो 3 स्टेप्स मेन फंक्शन यूरिन फॉर्मेशन था, 3 स्टेप्स थे उसके, प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन। लेकिन अगर वो ओस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी पूछे तो हम उसमें ये वाला टॉपिक लिखेंगे। तो मैं पहले भी वीडियो में कह चुकी हूँ कि जब भी ओस्मो का लफ्ज़ आएगा तो मीन्स इसमें जो है हम जो है वो साल्ट और जो है वो वाटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, साल्ट एंड वाटर के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले ओस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन क्या है कि डिफाइंड एज द रेगुलेशन ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ वाटर एंड साल्ट इन ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड। ठीक है, ये क्या करती है कि हमारे ब्लड और हमारे जो बॉडी फ्लूइड है उनमें क्या करती है, वाटर और साल्ट की जो कंसंट्रेशन है, जो उनकी क्वांटिटी है, उनको रेगुलेट करती है, उनको मेंटेन करती है। ठीक है, ओस्मो रेगुलेशन का मतलब है कि हम रेगुलेशन की जाती है साल्ट की और वाटर की ब्लड में और अदर बॉडी फ्लूइड में। अदर बॉडी फ्लूइड से मुराद हम लोगों ने पहले भी कहा था कि इंटरसेशल जो टिश्यू के दरमियान जो स्पेस होती है वहाँ पे फ्लूइड होता है। हमारे जो हार्ट है, हार्ट के इर्द गिर्द जो एक लेयर होती है जिसे हम लोगों ने क्या था, पेरिकार्डियम लेयर कहा था। इसके अलावा लंग्स के इर्द गिर्द भी एक लेयर होती है जिसे हमने प्लूरल कहा था। तो उनमें जो वो फ्लूइड होता है उसे बॉडी फ्लूइड में ही हम कंसिडर करते हैं। तो ब्लड में और बॉडी फ्लूइड में साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन की रेगुलेशन को जो है हम उसे ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। अब ओस्मो हमारी बॉडी में ओस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस में जो है वो किडनी क्या अहम रोल प्ले करती है, तो ओस्मो रेगुलेशन जो है वो किडनी ही प्ले करती है कि किडनी प्ले इंपॉर्टेंट रोल ओस्मो रेगुलेशन बाय रेगुलेटिंग दी वाटर कंटेंट इन ब्लड। ठीक है, कैसे कि किडनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी ब्लड में वाटर के कॉन्टैक्ट को जो है वो रेगुलेट करती है, मेंटेन करती है उसकी कंसंट्रेशन को। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस एज एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर कंसंट्रेट दी बॉडी फ्लूइड। देखिए, ये एक बहुत अहम प्रोसेस है क्योंकि एक्सेसिव अगर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा वाटर जो है वो लॉस हो गया है तो उससे क्या होगा, जो हमारा बॉडी फ्लूइड है वो कंसंट्रेट गाढ़ा होगा, और हम बहुत ज़्यादा वाटर को इनटेक करेंगे तो हमारा बॉडी फ्लूइड जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा, पतला हो जाएगा। ठीक है, अब हम ओस्मो रेगुलेशन में 2 जो है वो हेडिंग्स पढ़ते हैं कि ओस्मो रेगुलेशन में हम हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक लफ्ज़ पढ़ते हैं। अब हाइपोटोनिक मीन डाइल्यूट, पतला, एंड हाइपरटोनिक मीन कंसनट्रेटेड। ठीक है, इसमें जो बॉडी फ्लूइड होता है वो डाइल्यूट होता है और इसमें जो बॉडी फ्लूइड होता है वो हाइपर कंसनट्रेटेड होता है, गाढ़ा होता है। हाइपरटोनिक में जो है तो वो लार्ज कंसनट्रेशन मीन्स के लार्ज क्वांटिटी, लार्ज कंसनट्रेशन में, हाइपरटोनिक मीन्स स्मॉल कंसनट्रेशन में। अब हाइपरटोनिक में हम क्या पढ़ते हैं कि हमारा जो बॉडी का वॉल्यूम है, हमारे बॉडी फ्लूइड का, वो नॉर्मल से ज़रा हाई होता है। तो हमने जो है वो इस हाई से जो है वो नॉर्मल की तरफ लेके आना है बॉडी फ्लूइड में हाइपरटोनिक कंडीशन में। व्हेन देयर इज़ एक्सेसिव वाटर लॉस इन बॉडी फ्लूइड। ठीक है, जब हमारी व्हेन देयर इज़ एक्सेसिव वाटर इन बॉडी फ्लूइड, ठीक है, जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा वाटर की कॉन्सेंट्रेशन होगी, किडनी फॉर्म डाइल्यूट यूरिन। तो किडनी क्या बनाएगी, डाइल्यूट हाइपरटोनिक पतला सा यूरिन बनाएगी और लार्ज इन क्वांटिटी में बनाएगी। ठीक है, अब क्या प्रोसेस क्या है कि किडनी फिल्टर मोर वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलस कैपिलरीज इनटू बुमेन कैप्सूल। हम लोगों ने पढ़ा था कि ना जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज होती है उसमें क्या होता है कि वो जो कैपिलरीज हैं वो फिल्टर करती हैं वाटर को, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर भी, ग्लूकोज भी, साल्ट भी फिल्टर होकर बुमेन कैप्सूल में आ जाता है। तो यहाँ पे किडनी क्या करेगी, जब जो है वो हाइपरटोनिक कंडीशन होगी, हमारी बॉडी में वाटर लार्ज कंसंट्रेशन में होगा, एक्सेस में होगा, तो फिर क्या करेगी, किडनी ज़्यादा कंसंट्रेशन में वाटर को फिल्टर करेगी और वो वाटर जो है वो बुमेन कैप्सूल में आ जाएगा। फिर क्या करेगी कि लेस वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड एंड अबंडेंट यूरिन, डाइल्यूट यूरिन इज प्रोड्यूस्ड। उसके बाद हम लोगों ने फिल्टर तो लार्ज कंसंट्रेशन में वाटर को कर लिया, फिर उसके बाद जो हम रीअब्सॉर्प्शन करते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे जो फिल्टर होके सब मटीरियल होता है जिसे हमने ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का नाम दिया था, इसमें यूजफुल सब्सटेंस भी होते हैं और वेस्ट भी। फिर हम यूजफुल सब्सटेंसेस को जो है वो रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं ट्यूबुलर्स में, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड लूप ऑफ हेलन में जो है वो हम रीअब्सॉर्ब कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे जो है वाटर, क्योंकि हमारी बॉडी में लार्ज कंसंट्रेशन में है, इस वजह से हम जो है वो वाटर को जो है वो लेस कंसनट्रेटेड में जो है वो रीअब्सॉर्ब करेंगे, वाटर को ज़्यादा रीअब्सॉर्ब नहीं करेंगे क्योंकि वो बॉडी में बहुत ज़्यादा है, हाई है, हमने नॉर्मल की तरफ उसे लेके जाना है। तो क्या करेगी, किडनी वाटर को जो है वो रीअब्सॉर्ब नहीं करेगी, लेस अमाउंट में करेगी, और जिससे जो है वो यूरिन बनेगा, काफ़ी पतला होगा, डाइल्यूट बनेगा, लार्ज कंसनट्रेशन में बनेगा। इट ब्रिंग डाउन द वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड टू नॉर्मल। ठीक है, हाई से जो है वो नॉर्मल की तरफ आ गया। ये थी हाइपोटोनिक कंडीशन।
अब हाइपरटोनिक कंडीशन है, हाइपरटोनिक कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा बॉडी का जो फ्लूइड का वॉल्यूम है वो नॉर्मल से काफ़ी लो में होता है, हम इसे लो से नॉर्मल की तरफ लेके आना है, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ानी है। इसमें हमने कंसंट्रेशन क्या की थी, कम करनी थी बॉडी फ्लूइड की, नॉर्मल में लेके आना था। व्हेन देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द बॉडी फ्लूइड, ठीक है, जब हमारी बॉडी में पानी की कमी होगी तो क्या होगा, किडनी फिल्टर लेस अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलस। अब किडनी तो पहले जो है वो फिल्टर ही लेस अमाउंट में करेगी, पानी ज़्यादा फिल्टर करेगी नहीं ब्लड से। कैपिलरीज एंड द रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन वाटर इज इंक्रीज्ड, ठीक है। और एक तो वो जो है वो फिल्टर ही नहीं करेगी ज़्यादा पानी, अगर कोई पानी हो आ भी गया है तो उसे जो है वो रीअब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। वाटर किडनी जो है वो रीअब्जॉर्ब कर लेगी उस वाटर को। लेस फिल्ट्रेशन कम करनी है, एंड मोर रीअब्जॉर्प्शन, और ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन करनी है, जिसकी वजह से जो हमारा यूरिन बनेगा वो काफ़ी स्मॉल अमाउंट में भी बनेगा और कंसनट्रेटेड गाढ़ा बनेगा, हाइपरटोनिक। इट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड टू नॉर्मल, जिससे जो है वो अब लो से हम जो है वो नॉर्मल की तरफ लेंगे। स्पेशली गर्मियों में जो होता है ना, वो हमारी बॉडी में जो है वो वाटर की कमी हो जाती है, क्योंकि पसीने में, स्वेटिंग में जो है वो बॉडी से वाटर जो है वो काफ़ी मिकदार में जो है वो लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो हाइपरटोनिक कंडीशन होती है। एंड गर्मियों में जो है वो फिर किडनी को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, एक तो फिल्ट्रेशन लेस करनी पड़ती है, रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस ज़्यादा करना पड़ता है कि पानी जो है वो ज़्यादा ज़ाया ना हो जाए, बॉडी में उसे बार बार की ज़रूरत होती है। अब इस प्रोसेस में कुछ हार्मोन्स भी होते हैं जो कि मदद करते हैं, दिस प्रोसेस अंडर कंट्रोल, ठीक है। ये होल प्रोसेस जो है हार्मोन्स के कंट्रोल होता है। वेसोप्रेसिन, एटीपी, ठीक है, ये हार्मोन्स होते हैं जो कि बॉडी से जो है वो वाटर को रीअब्जॉर्ब कराने में हेल्प करते हैं, वाटर को ज़्यादा लॉस नहीं करने देते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कि ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी क्या होता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है। ऑस्मोरेगुलेशन की डेफिनेशन भी पूछी जाती है।